हेलो दोस्तों, प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ प्रदोष ऐसे होते हैं जिसमें आपको भूल कर भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, जो प्रदोष का दिन होता है उस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आपको उठना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए धुले हुए। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन याद रखें काले कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने हैं। फिर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, दूध दही शहद घी से अभिषेक करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं, फिर बेलपत्र अक्षत धूप दीप और पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, कथा सुने। और दोस्तों, शाम के समय प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत अगर रख रहे हैं तो शाम के समय या तो आप छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए जो वैसे मिट्टी का बनता है, या फिर आप घर में अगर शिवलिंग है तो उसका भी घर में विशेष पूजा करके अभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर होता है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी ना, तो वह शिव भगवान शिव की इतनी भक्ति करता था, उसका ही प्रताप था। रावण जो था प्रदोष काल में शिवजी जी को प्रसन्न करता था और सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्र में दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस द्वारा शिवलिंग का यानी कि शिवजी जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने से निर्दोष जो होते हैं, बहुत ज्यादा आपकी परेशानी जो होती है वो खत्म होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और प्रदोष की मतलब रात्रि की बेला में ही ये करा जाता है, जैसे कि प्रदोष का अर्थ ही यही होता है रात्रि का प्रारंभ, जब रात्रि शुरू होती है, यानी कि 7 बजे से 6:30 से वही 8:30 तक आप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और प्रत्येक त्रयोदशी को यह रखा जाता है। और धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी बहुत लाभकारी होता है। लंकापति रावण शिवजी जी का अनन्य भक्त था। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए सोने की लंका और धन संपदा सिद्धियां सभी चीजें प्राप्त करी थी। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी बहुत अचूक उपाय है कष्टों से मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। प्रदोष काल में पूजा करनी है आपको, किस तरह से करनी है जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वो बना लीजिए एक जैसे कि रंगोली बनाते हैं ना, 6 या 7 रंग की आप रंगोली बना लीजिए। उसके बाद रंगोली के स्थान के पास ही एक चौकी तैयार कर लीजिए। चौकी पर आप वैसे शिवलिंग भी रख सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी के शिवलिंग नहीं है तो आप बस जो है शिव परिवार रखकर पूजा करें। याद रखें कि शिवजी जी की जो पूजा करनी है माता पार्वती के साथ ही करनी है, इससे सुहाग भी आपका अटल रहता है। तो दोनों की ही एक साथ पूजा करनी है। घर के बाहर एक मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में ही दीपक लगाना है। आपको पता है पूजा किस तरह से करनी है। भगवान शिव को जो जो पसंद चीजें होती हैं, पहले अभिषेक करिए, दूध से करिए, कच्चे दूध से, फिर जल चढ़ाइए। उसके बाद भोग लगाना है और बेलपत्रे और धतूरा, यही सब चीजें जो भोलेनाथ के प्रिय हैं वो चढ़ाइए। और माता पार्वती जी को उनके मेकअप का सामान जो होता है, श्रृंगार की सामग्री, चुन्नी अर्पित कीजिए। दोनों को एक बंधन में बांध दीजिए कलावे से। इस तरह से पूजा संपन्न होती है। और दोस्तों, मैंने कहा जैसे कि घर के बाहर एक दीपक लगाना, जैसे मैंने बताया प्रदोष में क्या चीजें नहीं खरीदनी होती हैं। दोस्तों, जैसे शनि प्रदोष पड़ जाता है, उसमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खरीदने भी नहीं चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इन चीजों का क्या होता है, इससे मानसिक अशांति आती है, वाद विवाद बढ़ जाते हैं घर में। तो ये शनि जो प्रदोष आता है, वैसे भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए और शनि प्रदोष पे तो खास तौर से आपको नहीं खरीदना है। नशे की चीजों का सेवन नहीं करा जाता है और बहुत सी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं। और जो दोस्तों तिल शिवलिंग पर जब भी आप चढ़ाएं, जैसे काले तिल होते हैं वो चढ़ा दीजिए जल में डालकर, केसर डालकर आप नहला सकते हैं भोले बाबा को। जैसे मैंने बताया जो गन्ने का रस है उससे अभिषेक कर सकते हैं। तो इन चावलों का ध्यान रखें, टूटे चावल नहीं चढ़ाने हैं आपको भोलेनाथ पर। और मैंने जैसे बता रखा है, मैं वीडियो डाल रखी है मैंने कि क्या क्या चीजें वर्जित होती हैं भोलेनाथ की पूजा में, उसकी वीडियो मैंने अलग से डाल रखी है। आप कहेंगे कमेंट में करेंगे तो मैं उसको शेयर जरूर करूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भोले बाबा की पूजा में क्या क्या चीजें नहीं चढ़ती हैं और क्या चीजें चढ़ती हैं। तो कमेंट में करेंगे तो अब मैं जरूर बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों, प्रदोष के व्रत मैंने यहाँ पर सभी लिख दिए हैं कि कब कब पढ़ेंगे, सारे ही प्रदोष मैंने लिख दिए हैं। पंचामृत से स्नान कराने चाह रहे हैं वो भी अच्छी बात है। और इस दिन अगर लाभकारी जो कपड़े होते हैं वो पहनने होते हैं सफेद, हरे और पीले रंग के। अगर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कपड़े रंग के जरूर पहने।